कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता है? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। नमस्कार साथियों, मैं BL डूडी आप सभी का ये मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो मैंने श्लोक बोला है उसका मतलब होता है क्या। आपको बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं या आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका मेरे पास में कॉल आया है और वो ये पूछते हैं कि सर हम 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो साथियों, इस श्लोक का आप इससे तुलना जरूर करना, क्योंकि देखो असंभव तो कुछ होता नहीं है। आप सफलता के रास्ते में चलोगे, मेहनत करोगे तभी तो सफल हो पाओगे न। ऐसे नहीं कि सर बहुत सारी वैकेंसियां हैं, मैं कौन सी वैकेंसी की तैयारी करूं, कौन सी बेस्ट रहेगी। देखो, एक वैकेंसी को पकड़ो और उसमें रात दिन लग जाओ, सफलता तभी मिलेगी। ऐसे सभी की एक बार मान लो 2-3 फॉर्म भर दिया है, एक मान लो लैब असिस्टेंट का भर दिया, एक लाइब्रेरियन का भर दिया, एक तीसरा नंबर रीड का भर दिया है। 3 फॉर्म भर दिए और एक बार आप लैब असिस्टेंट का पढ़ रहे हो, एक बार लाइब्रेरियन का पढ़ रहे हो, एक बार रीड का पढ़ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन एक में भी नहीं होगा। क्योंकि फॉर्म आप चाहे कितनी भी वैकेंसियों में अप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप एक वैकेंसी के प्रति समर्पित हो जाओगे, उसके प्रति पूर्ण रूप से काम करोगे, उसकी तरफ आप मेहनत करोगे, तभी सफल हो पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अभी भी समय है 3 महीने का आपके पास में। तो आप उस तरीके से तैयारी करें कि आपका 2 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 1 महीने के अंदर आप उस सिलेबस को जो आपने 2 महीने के अंदर पढ़ा है वो वापस रिवीजन कर लो, तो आपका संभव है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आसान असंभव कुछ भी नहीं होता है, आसान आपको बनाना पड़ता है। रास्ता हर कोई कठिन होता है, संघर्ष भरा होता है, जीवन ही एक संघर्ष भरा है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो उसके बारे में देखो साथियों, एक बात और बता देता हूँ कि मैंने लैब असिस्टेंट के लिए स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया है, जो लगभग 1.5 महीना या 2 महीने के अंदर है वो कंप्लीट आप कर सकते हो। कारण इसका क्या है कि कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें एक आपको चैप्टर है, एक यूनिट है, उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि ऑनलाइन कोर्स में बहुत सारे, यानी कि एक जो यूनिट है उसके आपको 15 घंटा के वीडियो मिल गए और फिर आप उसको क्या करोगे, पहले तो देखोगे, फिर उसके नोट्स बनाओगे। तो यहाँ पर 15 घंटे वीडियो देखना मैंने देखा है, वास्तविक स्थिति है ये, ऐसी नहीं कि झूठ है, वास्तविक स्थिति है। 15 घंटे की वीडियो हो गए और आप फिर नोट्स बनाओगे तो आपके पास में टाइम कितना लगेगा? आपको नोट्स बनाने में टाइम लग जाएगा 4-5 घंटे और फिर आप उसमें जो 15 घंटा निकालेंगे, इसका मतलब आप 2 दिन के अंदर एक यूनिट क्लियर कर पाओगे। फिर उसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन आपको जो मैंने कोर्स बनाए हैं उसमें ये झंझटमारी नहीं है। इसमें जो क्लास होगी वो लाइव होगी और रिकॉर्ड भी हो जाती हैं। तो इसमें आपको देखो जो बता देता हूँ कि जो क्लास हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, लाइव होती हैं। तो वो एक कोई भी चैप्टर है तो उसकी लगभग 4 से ज़्यादा क्लासें नहीं हैं, अनुमानित बता देता हूँ कि 4 से ज़्यादा क्लासें नहीं, और हर क्लास लगभग एवरेज माने तो 40 मिनट की बनती हैं, या फिर कोई 1 घंटे की भी है, कोई 40 मिनट, कोई 50 मिनट, इस प्रकार से हैं। तो 4 क्लासें 40 मिनट इस प्रकार से। तो आपने जो मेरा कोर्स ज्वाइन करने के बाद में सभी को मैं ये गाइडेंस देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पहले क्लास का वीडियो देख लेना है, वीडियो देखने के बाद में मैं नोट्स आपको भेजता हूँ। लिखना नहीं है आपको, लिखने वाला टाइम गया, अब इतना टाइम नहीं है। तो नोट्स आपको पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज में यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भेजता हूँ, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना साइंस के अंदर। उसके बाद में आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो जाएगा 2 महीने के अंदर। फिर उसके बाद में आपको क्या करना चाहती हूँ कि जो ये 1 महीना पीछे बचता हूँ उसमें मैं टेस्ट सीरीज चला के आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। आप रिवीजन कर लोगे और उसमें टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो हेल्पफुल हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन 151 नंबर है कि आउवा के क्रांतिकारियों को किसने हराया था। तो यहाँ पर 26 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने हराया था। उसके बाद बात करते हैं 152 नंबर क्वेश्चन की ठाकुर कुशाल सिंह को शरण देने वाला कौन था। तो सलूम्बर के जागीरदार केसर सिंह और
कोठारिया के जागीरदार जोध सिंह ने कुशाल सिंह को क्या दी थी, शरण दी थी, यानी कि अपने वहां पर जगह दिया था रहने के लिए। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर की 1857 क्रांति के समय जोधपुर के राजा तख्त सिंह हैं वो थे। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे, तख्त सिंह थे। 1857 क्रांति समय जयपुर के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय थे। 1857 क्रांति के समय कोटा के राजा महाराव यहाँ पर कौन थे, राम सिंह थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा, 156 नंबर, यानी कि 1857 क्रांति के समय उदयपुर के जो राजा थे वो कौन थे, स्वरूप सिंह थे। और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की इष्ट देवी कौन थी, सुगाली देवी, विशेष रूप से याद रखना इसमें। और इस जिसकी मूर्ति है उसके 10 सिर और 54 हाथ थे, इसलिए ये मूर्ति जो प्रसिद्ध है। सुगाली देवी के जो मूर्ति है उसमें 10 सिर हैं और 54 इसमें हाथ हैं, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला 158 नंबर क्वेश्चन है कि टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो मीर आलम खां के नेतृत्व में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को सहायता देने के कारण जयपुर के जो राम सिंह को अंग्रेजों ने जो कोट कासिम का परगना दिया था, ये भी याद रखना है। अगला हम देखते हैं 160 नंबर क्वेश्चन। तो 160 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि मैं राजे की नौकरी नहीं करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा, ये किसने कथन कहा था, तो अर्जुनलाल सेठी का ये कथन है। विशेष रूप से याद रखना है कि कथन क्या है कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम है वो कौन करेगा, ये कथन किसने कहा, अर्जुनलाल सेठी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 161। 1857 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से संधि संपन्न करने वाला, यहाँ पर देख सकते हो संपन्न करने वाला जो कौन था साथियों, चार्ल्स मैककॉफ था। उसके बाद में अगला है 162 नंबर क्वेश्चन हुरडा सम्मेलन के बारे में। तो हुरडा सम्मेलन के बारे में 17 जुलाई 1734 को जयपुर के राजा सवाई सिंह जय सिंह और उदयपुर के राजा जगत सिंह ने मराठों आक्रमण के विरुद्ध हैं वो राजपूती राजाओं को एकत्रित करके उद्देश्य से भीलवाड़ा में क्या किया था, हुरडा नामक स्थान पर है वो सम्मेलन बुलाया था। उसके बाद देखो 163 नंबर क्वेश्चन है अंतिम हिंदू राजा जिसने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था वो कौन था, जयपुर के राजा सवाई जो जय सिंह था और जिसका राजपुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। तो देखो यहाँ पर कि जो सवाई जय सिंह है इनका राजपुरोहित कौन था, इनका ब्राह्मण कौन था, तो पुंडरीक रत्नाकर था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164। तीन मुगल बादशाहों का काल किसने देखा था, तो एक तो जहांगीर था, शाहजहां था और औरंगजेब था, इनका शासन काल है वो देखा था किसने, 3 मुगल बादशाहों का शासन काल किसने देखा, मिर्जा राजा जय सिंह। अगला क्वेश्चन 165 नंबर है कि सहायक संधि का जन्मदाता है कौन है, लॉर्ड वेलेजली, कौन था, लॉर्ड वेलेजली। अगला क्वेश्चन 166 नंबर है कि अंग्रेजों के साथ में रचनात्मक और आक्रामक संधि करने वाली जो पर पहली है वो रियासत कौन सी थी, तो अलवर थी। 14 नवंबर 1803 को की थी ये संधि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है 167 वाला। इसमें देखो साथियों कि जो दयानंद सरस्वती हैं राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य के राजकीय मेहमान के रूप में पधारे थे, तो धौलपुर में, और वेदों की खोज हेतु पधारे थे। और उसके बाद में 168 नंबर क्वेश्चन है कि जो भारत माँ का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए शहीद हो गया, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और ये केसरी भारत ने अपने पुत्र प्रताप सिंह के शहीद होने पर ये कथन है वो कहा था, विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 169 में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर है 169।
तो इसमें देखो कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन है कितने वर्षों तक चला था, तो 44 वर्षों तक चला था। और कब से कब तक, 1897 से 1941 तक चला था, विशेष रूप से याद रख लेना है। उसके बाद में देखो 170 नंबर क्वेश्चन है कि विजय सिंह पथिंग का वास्तविक नाम क्या था, तो भूप सिंह था। और कहाँ के निवासी थे, जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश यूपी के निवासी थे। थैंक यू, धन्यवाद। इस प्रकार के अगले वीडियो में हम और पढ़ेंगे। जय हिंद।